तो क्या हाल है सबके। वैसे तो ये व्लॉग 5 महीने पुराना है, तो जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको सॉरी, और जितने भी नए हैं एंजॉय। तो बात है दिसंबर 2024 की, जब मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके जम्मू गया था। वैसे तो बस एक दिन के लिए गया था क्योंकि काम था, इसलिए ज़्यादा मैं घूम नहीं पाया, लेकिन जितना भी घूमा उतना बेस्ट था। और मुझे ये क्लिप्स वापस देख के लग रहा है कि मैं दाढ़ी में ही अच्छा लगता हूँ। एक्चुअली मैं छोटा लड़का हूँ ना, इसलिए इन लोगों को लगता है कि मैं कहीं जाऊंगा, खो जाऊंगा, मर जाऊंगा, सड़ जाऊंगा। क्या कर सकते हैं। ऐसे क्यों बोल रहा है? ठीक है, तो पैकिंग हो रही है, देखते हैं क्या क्या हो चुका है। चेन खोलो भाई, चीर हरण करो। लग गई। मेरे बेड में कील निकली हुई थी। हाँ, यहाँ लगी है। ये डायरी वायरी, अरे पढ़ता हूँ क्या मैं। ये अपना डिटेल्स वगैरह। शीशा, मम्मी ने ये शीशा क्यों रखा है। धुत। और क्या है, और क्या है, और क्या है। ये थैले में क्या है। अच्छा, वो कंघी वंगी, साबुन, साबुन नहीं लेता मैं। ब्रश व्रश ये सब। और क्या भाई, 2 डायरी मेरी, इसमें मैं अपनी कहानी लिखता हूँ। ये क्या है। अच्छा, ये अपने डॉक्यूमेंट। ओके, इतना सब कुछ हो गया। अब इसमें डाल देंगे टोपी, क्योंकि भाई जम्मू है, जम्मू, ठीक है, बर्फ़ पड़ती है उधर। देखते हैं मेरा को जहाँ जाना है वहाँ बर्फ़ है या नहीं। ज़रा सी भी नहीं थी। एक्चुअली वहाँ से ज़्यादा ठंड दिल्ली में थी। अगर उस जगह बर्फ़ पड़ी तो मैं ज़िंदगी में पहली बार बर्फ़ देखूंगा। एक्साइटमेंट। आदमी जब तक भ्रम में रहता है कितना खुश रहता है, सच कड़वा है भाई। अभी शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन से उतरा हूँ, और ये देखो भाई, ये कूड़ादान है, मतलब नो स्मेल, इतनी साफ़ सफाई। और अपने लक्ष्मी नगर में देख लो भाई, बुरा हाल है। अभी यहाँ से मैंने ईयरफोन लिया है, मेरा ईयरफोन घर पे छूट गया था। बस अब जा रहा हूँ मैं, 1 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन, पैदल ही निकल लूँगा। ये गूगल मैप मेरे को किस किस गली से लेके जा रहा है। स्टेशन ही जा रहा हूँ ना भाई मैं, ऐसा लग रहा है किसी बेस कैंप में जा रहा हूँ। तो स्टेशन तो पहुँच गए भाई, प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं। प्लेटफॉर्म 1 पे जाना है मुझे भाई। 9:30 बज रहे हैं अभी, और 10:30 बजे मेरी ट्रेन है। 1 घंटा टाइम पास करना है बस, देखते हैं। तो प्लेटफॉर्म पे तो पहुँच गया हूँ, लेकिन ये मेरी ट्रेन नहीं है। मेरी ट्रेन इसके बाद आएगी, पहले ये निकलेगी फिर आएगी। तो ट्रेन बिल्कुल टाइम पे थी, और अंदर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि लेडीज़ बैठी थी, उनको अनकम्फर्टेबल हो जाता। तो भाई चाय इज़ मैंडेटरी, और अभी आधे घंटे पे रहते हैं, 22 मिनट बोले तो, और चलते हैं थोड़ा। अरे इनका फ़ोटोशूट चल रहा है। तो वैसे तो मेरी नीचे वाली सीट थी, लेकिन वहाँ जो फैमिली थी उन्होंने कहा आप लेडीज़ को अपनी सीट दे दीजिए सोने के लिए, और आप उनकी सीट पे चले जाइए। तो मैं ऊपर आ गया, और वैसे भी पर्सनली मुझे ऊपर की सीट ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं शाम को घर से खा के ही निकला था, तो ज़्यादा भूख लगी नहीं थी, लेकिन 12:30 बजे करीब मेरे को लग गई थी भूख। तो ये पोहे भेजे थे मम्मी ने ढेर सारे मूंगफली डाल के, तो वो खा रहा था मज़े से। अब सुबह मिलेंगे। तो अब बस हमें आधे घंटे रह गए थे पहुंचने में, तब तक मैं बाहर के नज़ारे के मज़े ले रहा था, और ये भैया मेरे नज़ारे के मज़े ले रहे थे, पता नहीं क्यों। तो मैं फटाफट अपना मुंह धो के आ गया, और पहली बार जम्मू के स्टेशन पे पहुंचते हुए मुझे अलग ही फीलिंग आ रही थी। और एक सेकंड दिखाता हूँ, इन अंकल ने मेरी काफ़ी मदद करी थी सिम बदलने में। मैं अपनी सिम बदलने वाली पिन भूल गया था, तो इन्होंने हेल्प करी थी। थैंक यू अंकल, गॉड ब्लेस यू। तो निकल तो गया हूँ मैं, वैसे 8 बजे निकल गया था, लेकिन लोचा ये हो गया कि मैं जो सिम लेके आया था, जो मतलब मुझे दी गई थी कि यहाँ पे चल जाएगी, वो चली नहीं। तो मेरे को 400 रुपये की नई सिम लेनी पड़ी, और मेरा कैमरा बंद हो गया था। तो मैंने बहुत बार मतलब रीस्टार्ट करके भी देखा, और क्या कहते हैं, पहले मैंने सिम वाले को ही पूछा कि आप कर दो, तो ठीक है, 3-4 बार रीस्टार्ट करके देख लिया। फिर अभी ATM से कैश निकाल रहा था, तो मैंने क्या किया, फ़ोन ऑफ़ कर दिया। तो मेरे साथ ये पहली बार भी हुआ था कि मैंने डिस्प्ले ठीक कराया तो कैमरा बंद हो गया, और फिर मैंने दोबारा डिस्प्ले ठीक कराया तो कैमरा अपने आप चालू हो गया। तो मैंने दोबारा फिर फ़ोन ऑफ़ किया, पहले तो रीस्टार्ट करके देख लिया 3-4 बार, नहीं हो रहा था। फिर फ़ोन ऑफ़ किया, फिर ऑन किया तो चल गया। तो मैं तो भाई घबरा गया था कि भाई एक्स्ट्रा खर्चा लगने वाला है, फ़ोन ठीक कराऊंगा, तो बच गया मैं। तो चलो ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर। तो जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो तो सिंपल सा काम है, मेरे को किसी को कुछ सामान पकड़ाना है और पूरे दिन बकचोदी काटनी है ना। आर्मी कैंप में रुकने वाला हूँ मैं, शायद स्कूल कैंप में रुकने वाला हूँ, या देखते हैं। अच्छा नज़ारा तो है इधर बहुत,
दिल्ली से तो साफ़ ही हवा है। लंग्स थोड़े मेरे को फील हो रहे हैं। हाँ, लंबी सांस ले रहा हूँ ना, लंग्स फील हो रहे हैं मेरे को, एकदम हेल्दी लंग्स। ट्रेन में मैंने ज़्यादा शूटिंगबाजी नहीं करी क्योंकि दिखाने लायक कुछ था नहीं, और आसपास मतलब लेडीज़ बैठी थी, तो वैसे मतलब उनको अनकम्फर्टेबल होता तो मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं। और ट्रेन में तुम देखोगे भी क्या, छुक 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 तो होती रहती है, ठीक है ना। ये सब देखो नज़ारे अभी दिखाने वालों में, आगे बने रहो। तो मुझे फलौरा जाना था, जो कि ये लोग 18 किलोमीटर तकरीबन बता रहे थे मुझे, मैंने गूगल पे नहीं देखा था। तो पहले मुझे एक मिनी बस लगी, 15 रुपये इन्होंने लिए, फिर आगे भी मुझे शायद 15 या 20 रुपये लगने वाले थे। तो आधे घंटे अपनी मिनी बस भरने के बाद सरदार जी की सवारी निकल पड़ी थी, और रास्ते तो भाई मेरे दिमाग से भी ज़्यादा साफ है, मतलब वाह। और इस रास्ते पे अब ज़्यादा दिखाने लायक कुछ है नहीं, तो चलते हैं बस बदलने। तो सीन ये है कि अब मुझे BSF कैंप के लिए एक और बस चेंज करनी है, तो शायद यहाँ से मिलेगी मेरे को। और भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई है, मतलब क्या ही कहें, चुम्बेश्वरी एकदम। और मतलब हवा भी बहुत अच्छी है। अब ये दूसरी बस है, यहाँ से मेरे को फ्लोरा कैंप जाना है BSF। और एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम ठंडी थी वहाँ पे, मेरी टोपी में पसीना आ रहा था लिटरली। और पहुँच गया हूँ, लेकिन बाहर से वीडियो नहीं बनाई ड्यू टू हेजिटेशन, और यहाँ रिसेप्शन पे आधार कार्ड सबमिट कर रहा हूँ और थोड़ी बकचोदी काट रहा हूँ। और गर्मी की वजह से टोपी में पसीना भर गया था। तो बाय द वे मेरे बाल अब इसके डबल हैं, तो तुम चल सकते हो। यार मैं BSF कैंप में रुकने तो वाला था, लेकिन अभी उनसे बात हुई है, तो बस क्या कहते हैं, काम करके फिर यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है, इसलिए मैं रुक नहीं पाऊँगा। मेस का रेनोवेशन चल रहा है, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और जाऊँगा मैं वापस स्टेशन के पास जाऊँगा, वहाँ पे वैष्णो देवी वाले धर्मशाला वगैरह में रुक जाऊँगा 300-400 में, और देखते हैं फिर सुबह दोबारा आना है यहाँ पे 12-1 बजे करीब, तो देखते हैं। यहाँ पे तो नहीं रुकूँगा। तो ये है BSF स्कूल जम्मू, ठीक है, यहाँ पे अपना काम। और अभी एंट्री मारते हैं। ये देखो सारे काम ऑफिसर्स ही करते हैं। तो बच्चे मुझे अपने स्कूल के दिन याद दिला रहे हैं फुटबॉल खेलते हुए। मैं भी खेलता था थोड़ा बहुत, मैं गोलकीपर बनता था। तो चलो इन मोटे पैरों से उतरते हैं और देखते हैं किधर जाना है अब। हाँ भाई, तो काम, आज का काम तो हो गया। अब मैं थोड़ी देर यहाँ बैठा हूँ, देखता हूँ बाहर जाके क्या करना है। आराम करने तो आया नहीं हूँ, घूमने आया हूँ, ठीक है। कौन जाएगा धर्मशाला भाई, घूमते हैं पूरे दिन यहीं पे। जो कि एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि थकान से मेरी हालत अगले 2 घंटे में बहुत बुरी होने वाली थी। अभी मैंने ना स्कूल की बच्चियों से पूछा कि रिसेप्शन किधर है, तो उन्होंने दिखाया। वापस आ रहा था तो मैंने जाते टाइम टोपी पहनी थी, आते टाइम ऐसे टोपी उतार के बाल वाल बना के आया। तो पता नहीं कानाफूसी करके आपस में हंस रही थी। एक लड़की पूछती, जिससे मैंने पूछा था, कहती अंकल रिसेप्शन मिल गया। और होंगी वो 10वीं 11वीं की लड़कियाँ होंगी। तो यार मैं मतलब अंकल लग रहा हूँ क्या यार, हैं? अंकल बोल रही है, बताओ। छी यार, छी, थू है मेरे पे, छी। भाई लेकिन डकार तो मैंने अंकलों वाली ही मारी है, कदाचित वो लड़की सही थी। और मैं जब क्या कहते हैं बस स्टॉप से, वहाँ स्टेशन से निकला था, तो मेरे को मिनी बस करके दो मिनी बस करनी थी। तो एक टेम्पो मैंने, अच्छा हुआ मैंने एक बस वाले से पूछ लिया, तो उसने मेरे को कहा कि उसने मेरे को बता दिया कि मिनी बस से चले जाओ। तो मैंने गलती से एक टेम्पो वाले से पूछ लिया कि मेरे को यहाँ BSF कैंप छोड़ दो। उसने कहा मैं 400 रुपये लूँगा, आप पहली बार आए हो, मेहमान हो, इसलिए 300 रुपये। मैं कहा मैं क्या इतना बड़ा माथा है, लेकिन यहाँ पे सीन ही लिखा। मैं कहा 40 रुपये का पता करके आया हूँ मैं, कि 20 रुपये यहाँ से एक जगह लगेंगे, फिर 20 रुपये। कह रहा नहीं ऐसे नहीं होता, वो क्या कहते हैं टाइम लगाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को टाइम की चिंता नहीं है, बहुत टाइम है मेरे पास। कह रहा अरे आओ यार 250 दे देना। मैं कहा पागल, मतलब मेरे चेहरे पे बेवकूफ़ लिखा है क्या हैं, या मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा हूँ? मम्मी तो कहती है मैं बहुत अच्छा हूँ, पता नहीं अच्छा हूँ या बेवकूफ़, ये तो आप ही बताओ। और बच गए मेरे पास, मतलब इस बार भी ठगने से बच गया मैं। पिछली बार 60 रुपये ठग लिए थे उसने उत्तराखंड में। अब यहाँ पे 40, 250, वही तकरीबन 200 रुपये, 210 रुपये ठगने वाला था मेरे से। और बस में भी उतना लेट नहीं हुआ मैं, कितना 18 किलोमीटर था, तो मैं 40 मिनट्स में आ गया इधर। ठीक ही है, अब इधर से जाते हैं, पूरे दिन घूमेंगे आज। फ़िलहाल तो यहाँ कहीं से पानी वानी भरता हूँ अपनी बोतल में और निकलता हूँ फिर यहाँ से। कब तक इन बच्चों का मुंह देखता रहूँगा। तो काम कुम हो चुका है मेरा यहाँ पे, और
अब निकलते हैं इधर से। 1 घंटा बैठ गया मैं अंदर, बच्चों का लंच पीरियड हो गया था, सब क्रिकेट खेलने लगे, लंच खाने लगे, तो मैं वहाँ पे क्या करता, तो मैं निकल गया। अब मैं जाऊँगा यहाँ से बाहर जाके देखता हूँ, पूरे दिन घूमूँगा और किसी होटल में बैठूँगा। ये देखो फवारा फवारा फवारा, डूब के मर जाते हैं इसमें, चुल्लू भर पानी है। ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट। यार ये गेट आ गया, मेरा जाने का मन नहीं हो रहा है। इतना एक्साइटेड था मैं कि मैं बीएसएफ कैंप में रुकूंगा, बट कोई नहीं, किस्मत में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। टोइंग तो ये बाहर आ गया मैं बीएसएफ कैंप से। ये अपना बीएसएफ कैंप है और ये अपनी लोकल रास्ता। यहाँ नीचे जाके देखते हैं क्या है। तो वहाँ से आगे आते आते मैं यहाँ आ गया और यहाँ पे एक माता का मंदिर था, है मतलब छोटा सा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा शांति में घूम रहा हूँ इधर उधर, फिर निकल जाऊँगा इधर से भी। बाहर रोड है, यहाँ पे थोड़ी शांति है। तो मंदिर अंदर से कुछ ऐसा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। वैसे सबको अच्छा ही लगता है मंदिर जाके, लेकिन मैं थोड़ा कम जाता हूँ, इसलिए उस दिन मुझे कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी। और ये यहाँ से पानी वानी निकल के सीधा नाले में घुस। तो मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो मैंने गूगल पे कोई धर्मशाला निकाली है, वो 5 किलोमीटर दूर है अभी यहाँ से। तो नेविगेशन ऑन कर रखा है, पैदल पैदल ही जा रहा हूँ और बड़े अच्छे अच्छे घर हैं इस रास्ते में। काफ़ी शांत एरिया है और काफ़ी सुंदर एरिया है। मेरा मन कर रहा है यहीं बस जाऊँ। यूनिक चीज़ देखने को मिली है भाई। अपने यहाँ तो पार्क में लगे होते हैं, यहाँ पे फुटपाथ पे लगा है। भूख बड़ी भयानक लगी थी, तो पहले हक्का नूडल खाए। भाई अभी तो सिचुएशन ख़राब हो गई थी, मेरी बैटरी डाउन हो गई थी, फ़ोन ऑफ हो गया था। मैंने किसी मैकेनिक की दुकान से पहले 20-30% चार्ज किया और अब 2.5 किलोमीटर रह गए हैं उस धर्मशाला को, पैदल ही जा रहा हूँ। और मैं पागल इतना हूँ, मैं 5 किलोमीटर, ऐसा तो ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, लेकिन मैं ये भूल गया कि मेरे कंधे पे 20 किलो का वज़न है और मैंने मोटे मोटे कपड़े पहने हैं। भाई साहब गर्मी लग रही है, पीठ सड़ चुकी है पसीने से तर 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 तर। ठीक है, तो पहुँचते हैं, बस 2 किलोमीटर और रह गया। पहाड़ तो नहीं मिले, लेकिन पहाड़ों जैसी गली मिल गई। ये 600 मीटर की चढ़ाई है। ये देखो ऊपर ऊपर घर, मज़ा आएगा। देखो इतना नीचे चढ़ लिया, ये ऊपर और है। तो यार धर्मशाला तो मिल गई मुझे, अग्रवाल धर्मशाला, जम्मू। और 700 रुपये का है। देखो इतना बड़ा कमरा है, सही है भाई। कोई और रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। मैं, ये बाथरूम है। पहले बात ये क्या है भाई, गैलरी, इसको बंद ही रहने देते हैं, शोर आ रहा है। और फ़िलहाल तो बहुत थक गया हूँ, चेहरे से भी लग रहा होगा। और थोड़ी देर आराम करते हैं, थोड़ा नहाऊंगा पहले मैं, फिर दिखाता हूँ आसपास नज़ारा। ठीक है। नहाने का प्लान तो था, लेकिन बिस्तर इतना मुलायम था ना कि मैं 3 घंटे के लिए लाश बन गया लेटते ही, और ज़ोर से पंखा चला के सो गया। तो ये जगह है जहाँ रुका हूँ मैं। यहाँ सोनू निगम का गाना चल रहा है, बल्ले बल्ले। तो ठीक है, रोड पे ही है। ये है अग्रवाल धर्मशाला। ये यहाँ से एंट्री है। चलो अपना रूम दिखाता हूँ। चलो। ये किचन, ये देखो पूरा हॉल खाली है। इधर ये नहीं है, इधर है प्राइवेट रूम। और आते ही नाश मार दिया मैंने, पूरे कंबल वम्बल हटा दिए। टीवी बंद पड़ा है, ये चलता नहीं है, मन करता है तोड़ दूँ, बट ठीक है जो भी है। ओह इतनी बड़ी शैडो, ये देखो। एंड फाइनली 9 डिग्री टेम्परेचर में मैं ऐसे घूम रहा हूँ। ठीक है भाई, हॉट है तुम्हारा। चलो बाहर चल के देखते हैं। इसका पिछवाड़ा दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे ना वाटर कूलर है, ये देखो। एक सेकंड। ये यहाँ पे वाटर टैंकर है, ये टॉयलेट वगैरह है, और ये पूरा पीछे एरिया है। ये देखो। फ्रेश एयर का तो भाई क्या ही गए हैं, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ओह शायद मैं कुछ दिन बाद भी आऊँगा। तो चलो अब मैं खा पी के गुड नाइट कर लूँगा,
क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है, नहाना धोना है और थोड़ा घूमना भी है। तो सोच रहा था अभी घूम आऊँगा, लेकिन मैं सो गया, मेरी आँख अभी खुली है कुछ देर पहले, तो थक गया था। अब तकरीबन मैं 12-13 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। तो ठीक है, मेहनत करते हैं। ये है भाई पूरा ओपन एरिया में सारे डाइनिंग टेबल लगा रखे हैं, लेकिन मैं अपने रूम में ही खाऊंगा, मुझे ऐसे नहीं खाना। लाइट तो बड़ी अच्छी लगा रखी है यार। छत पे जाने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऊपर ताला लगा हुआ है, अभी दिखाया ना, अच्छा नहीं दिखाया, कोई नहीं। ये देखो ये रोड है, यहाँ से बस स्टैंड है, बस स्टैंड से 10 किलोमीटर आगे जम्मू तवी। ये कौन है? जो भी है, नमस्कार। भूत मुझे मिला नहीं, इसलिए जब तक ये लोग मेरा खाना ला रहे थे तब तक मैं खुद ही भूत की तरह घूमने लगा, क्योंकि मैं पूरे हॉल में अकेला था। और अकेलापन दूर करने के लिए मैंने उस टाइम के ट्रेंडिंग गाने पे डांस कर लिया। तो डे 1 का करते हैं अंत और मैं चला सोने। गुड मॉर्निंग। तो 8 बज रहे हैं, उठ गया हूँ मैं, फ्रेश होके थोड़ा इधर उधर देखता हूँ, फिर निकल जाता हूँ। तो अभी ना मैं नहा के निकला, तो मेरे को ना ऐसा कुछ होता नहीं है ठंडे पानी से, मैं नॉर्मल ठंडे पानी से ही नहाता हूँ हमेशा, गर्म पानी से बहुत कम नहाता हूँ। तो मेरे को ना बहुत ज़ोर से शिवरिंग हो रही थी, मैंने टेम्परेचर चेक करा 7 डिग्री। कोई नहीं, ठंडे पानी से नहाना हेल्दी होता है, आप लोग भी नहाया करो अगर आप जवान हो, ठीक है। मेरी तो यार एक्सपेक्टेशन ख़राब हो गई यहाँ से, मुझे लगा लोकल सा धर्मशाला है, कोई पुराने ज़माने में कोई मर्डर हुआ हो या किसी ने सुसाइड किया हो या ऐसे ही मरा वरा हुआ हो कोई, तो उसकी आत्मा घूम रही हो, तो सामना वामना हो, थोड़ा लड़ाई वड़ाई हो, बातचीत हो। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यार। मुझे लगा बेड के नीचे से राक्षस निकलेगा रात को, तो मैं जागा हुआ था थोड़ा 12 बजे तक, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं यार। चलो आगे देखते हैं, कुछ कलेशी हुआ तो। एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे धर्मशाला वाले ना सिर्फ कैश लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते। मैनेजर भी लाइक मेरे को कैश मांगता है, मेरे को सिर्फ कैश मांगता है, ऑनलाइन पे हमको भरोसा नहीं है, मेरे को कैश मांगता है। तो इस रूम को टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है, अब हम यहाँ से निकलेंगे काम पे और फिर बाय बाय। ये टॉयलेट है अपना, चलो। तो ये देखो पहाड़ों जैसे ही घर है इधर, मॉर्निंग व्यू देख लो। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, चलो अंकल को बाय बाय, अब जा रहे हैं हम, बाय बाय। देखो भाई जगह तो बहुत अच्छी है, कल इधर सुबह नहीं आया था, दोपहर में आया था। ये देखो सारी इंक्लाइंड रोड है इधर, ये देखो ऊपर की तरफ और ये मैं नीचे की तरफ, ठीक है। चलो चलते हैं, लेग्स की वर्कआउट हो रही है मेरी 2 दिन से, ऊपर नीचे मज़ा आ रहा है भाई। देखो भाई कैमरा एंगल ठीक है, ये इंक्लाइंड रोड है, ये देखो ऊपर की तरफ जा रही है और ये गोल चक्कर है। कोई रास्ता मेरे को याद हो गया, पता है, रास्ता मेरे को काफ़ी सारे याद हो गए, तो अच्छी बात है, कभी दोबारा आया तो अच्छा रहेगा। देखो फिर से कोई पहाड़ ऊपर जा रहा है, अच्छा कुछ और है ये क्या है भाई, सही है जो भी है। ये देखो पेट्रोल पंप, जो भी है, गाड़ियाँ तो बहुत चल रही हैं लेकिन पॉल्यूशन तो ज़ीरो। और अब हम जा रहे हैं BSF स्कूल की तरफ, ठीक है। ये देखो प्ले ग्राउंड, ये वही है जो कल दिखाया था, बोले तो मेरी भी शक्ल देख लो, है ना, अच्छा लग रहा हूँ ना, ठीक है, बाय। और ये मेरे पीछे है, ये BSF का वो है, हॉस्पिटल है, और इधर डेंटल हॉस्पिटल भी है, मेरे मुंह पे सूरज, ठीक है। तो काम जो है वो तो निपट चुका है और अब मैं यहाँ से निकलूँगा, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं खाऊँगा पीऊँगा। पहले सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, टाइम हो रहा है तकरीबन 2-2:30 बज रहे हैं। लगाया था हक्का नूडल्स का व्हाट्सअप स्टेटस लगाया था, तो मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि न्यूट्री कुलचा खाओ, तो आज मैं जा रहा हूँ न्यूट्री कुलचा खाने, ठीक है। तो देखते हैं कैसा होता है। एक चीज़ है यहाँ पे ना, ये सॉफ्ट वाले पत्थर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ इस ग्राउंड में या BSF कैंप में नहीं, पूरे जम्मू में। मैं जिस रास्ते ट्रैवल कर रहा हूँ ये तो काफ़ी बड़ा है, छोटे छोटे ऐसे सॉफ्ट पत्थर बहुत सारे, ये स्पेशल चीज़ है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये साधारण से डंडे नहीं हैं, एक्चुअली ये यहाँ के स्टूडेंट्स के बैट हैं,
मैं कल यहाँ पे बैठा हुआ था, तो रेसेस हुई और बच्चे निकल के आए, तो उन्होंने ना ये लकड़ी वहाँ से उठाई कहीं से, ये ट्रांसफार्मर टाइप का कुछ है ना, यहाँ से कहीं से उठाई और ये पेड़ को विकेट बनाया, इस पेड़ को, और खेलने लगे। मैंने कहा अरे बाप रे। और शॉकिंग बात ये है कि इन डंडों से, देख रहे हो हालत इनकी, मेरे हाथ से भी पतला है, इन डंडों से वो लोग शॉट्स मार रहे हैं। मतलब हम मिस हो रहे हैं, लेकिन 6 बॉल में 2 ही मिस हो रहे हैं, 4 शॉट लग रहे हैं। कमाल की एडॉप्टेशन है। ओफ। तो रास्ते के लिए पानी भर ले रहा हूँ और पता नहीं कहाँ पे ठुकाई चल रही है, ठक ठक आवाज़ आ रही है। दिखाई तो नहीं दे रहा है, सुनाई बहुत ज़ोर से दे रहा है, कान फट रहे हैं। तो अभी पता चला है कि मेरी 6 बजे की ट्रेन करवा दी है भैया ने, और यहाँ से, अरे दिख नहीं रहा, यहाँ से पठानकोट निकलूँगा और फिर पठानकोट से दिल्ली जनरल बॉगी में। ओके बाय। ये देखो, ये है बीएसएफ कैंप का ये शूटिंग एरिया। यहाँ लिखा है 1 गोली 1 दुश्मन, ठीक है, ढिचकियाँ हो। दैट्स द स्पिरिट ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, जय हिंद। तो गाइज़ प्लान फिर से चेंज हुआ है। मैं पहले सोच रहा था कि थोड़ी देर हांडूंगा, थोड़ी देर नहीं ज़्यादा देर, और फिर लोकल बस से दिल्ली निकल जाऊंगा। तो लेकिन जिन भैया ने मुझे भेजा है, मेरे भैया, उन्होंने मेरी 6 बजे की टिकट करा दी है। अब जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से मेरे को पठानकोट तक उस ट्रेन में जाना है, फिर पठानकोट से बोइंग, पठानकोट से दिल्ली ट्रेन डायरेक्ट। ओके, तो पठानकोट में मेरी ये जम्मू वाली सिम बंद हो जाएगी और फिर मेरी पुरानी सिम एक्टिवेट हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं आगे। ये देखो वो सॉफ्ट वाले पत्थर, फिर से कितने सारे पहाड़ बना हुआ है। मतलब इसको सजावट के लिए यहाँ पे लाया जाता है, बहुत अच्छे से सजा रखा है। वहाँ पे आगे ना एक जगह है, दिखाऊंगा, वहाँ लिखा हो, वहाँ मतलब इन्हीं पत्थरों से डिज़ाइन बना के लिखा हुआ है BSF जम्मू। अरे भाई ये क्या कर रहा है, पैसे निकाल रहा है क्या? इस नाले में कौन पैसे डालता होगा? तो यार यहाँ बाहर निकल के तो कुछ मिल नहीं रहा है खाने के लिए, तो अब मैं रेलवे स्टेशन ही जाऊँगा, वहीं आसपास कुछ खाने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं, 2 बस बदलनी है अभी, एक बस आ जाए बस। आ गई क्या? हाँ आ गई, चलो मैं बस में बैठ के बताता हूँ। तो रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए मुझे 2 बस बदलनी थी, लेकिन मैंने एक बस का रूट पैदल ही पार कर लिया था, तो मेरे को अब एक ही बस लगनी थी। और ये वो नदी सूखी हुई है जहाँ पे वो सॉफ्ट वाले पत्थर हैं जो मैं पिछले कुछ देर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो वहाँ पे सजाने के लिए रखे हुए हैं। तो ये मैं कुछ स्ट्रीट फूड खा रहा हूँ, अब इसको मैं लगा के गाना चला दूँगा। ओ तो से मिलना पुरानी दिल्ली में, लेकिन ये पुरानी दिल्ली नहीं है, ये पुराना जम्मू है। ये नाला। तो यहाँ पे अलग टाइप का कुलचा है ये, इसको बीच से काट के, हमारे यहाँ तो काट के खोल देते हैं ना दिल्ली में, इसको बस काट के छोड़ देते हैं बर्गर की तरह, और उसके मुंह में सब्जी भर देते हैं। तो खा के देखते हैं, 20 रुपये का ही है ये। तो चलो प्लेटफॉर्म पे चल लेते हैं, 4 बज गए हैं, 5:30 बजे करीब ट्रेन है मेरी, तो चलो। देखो मुझे कौन मिला। कितने सारे हैं, एक जैसे ही हैं। हाँ, 6 बच्चे 8 बच्चे दिए ने। अरे क्या नाम है आपका? ये जो बंदे ने अभी मेरा नाम पूछा, और वही जो ये डॉगीज़ पकड़ के खड़ा है, ये लिटरली मेरे पीछे पड़ गया था कि भैया कितने प्यारे कुत्ते हैं, ले जाओ। मैंने कहा हाँ भाई कुत्ते तो प्यारे हैं, लेकिन मैं कैसे ले जाऊँ, है ना, लंबा सफ़र है, पप्पी मेरे साथ सर्वाइव कैसे करेगा, है ना, बहुत छोटा सा था, देखो कितने मेरे हाथ बराबर है। तो वही था, इसने फिर मेरा नंबर भी ले लिया है ना, और पता नहीं क्या नाम है इसका, मैं भूल गया हूँ। काफ़ी टाइम हो गया इससे बात हुए 3-4 महीने पहले आया था इसका फ़ोन, 2-3 बार आया था। तो बढ़िया बंदा है, एकदम हालचाल पूछता है, बस अपना बाय बाय कर लेता है। क्यों हो रहा है, क्यों परेशान है, क्यों परेशान है? आ रहा हूँ मैं, अंदर आ रहा हूँ। चलो, कुंडी लगा दी क्या? अच्छा इस तरफ खुलता है। आओ फिश, गेट लॉक है। ये बच्चे को देखो, इसको उठा लेता हूँ। बस आधे घंटे में मेरी ट्रेन आ जाएगी और मैं निकल पड़ूँगा यहाँ से पठानकोट। डूबता सूरज। ट्रेन टाइम पे आ चुकी थी और सबसे पहले सेटल होकर मैं गया हगने। तो भाई यहाँ पे एक नई चीज़ भी डिस्कवर हुई है ना, ट्रेन के टॉयलेट में जेट स्प्रे। पहली बार देख रहा हूँ मैं, किस किस ने देखा है कमेंट करो, और जो पहली बार देख रहे हो वो भी कमेंट करो।
पठानकोट के बाद भी मैंने स्लीपर बॉगी चेंज नहीं करी थी क्योंकि जनरल बॉगी में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, यू कांट इमेजिन। तो 400 रुपये टीटीडी को एक्स्ट्रा देके मैंने ये सीट खरीद ली। और भाई चलती ट्रेन की खुले गेट के सामने 3 सरदार भाई आराम से सो रहे हैं और मेरी गणित फट गई है देख के। और ये अम्बाला पे थोड़ी देर के लिए रुकी थी ट्रेन और थोड़ी ही देर में नई दिल्ली आ जाएगा। और अपने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंच के बहुत ही अच्छा लग रहा था, सांस नहीं आ रही थी बस। तो यहाँ आके मेरी गणित एक और बार फट गई थी क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज हो चुकी थी फुल और स्नैपचैट का कैमरा नहीं चल रहा था, ना फ्रंट ना बैक। तो किसी तरह मैंने फ़ोन को ऑफ करके ऑन करके रीस्टार्ट करके कैमरा तो ऑन कर दिया ताकि मैं घर तक का सफ़र ठीक से दिखा सकूं। और ये ब्रिज पार करते हुए मैं कुछ बकवास पेल रहा हूँ इसलिए सुनना ज़रूरी नहीं है, तो म्यूट कर दिया। अभी तो मुझे बड़ी भूख लगी है भयंकर सी, तो पहले तो खाएंगे कुछ, फिर देखते हैं कैसे जाना है घर। रैपिडो से जाऊंगा। भाई चाय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पहले चाय की चुस्की लेके फिर जलेगी दिमाग की बत्ती। चाय पी के दिमाग की बत्ती जली न जली लेकिन किस्मत की बत्ती ज़रूर जल गई क्योंकि मुझे सामने दिख गया छोले भटूरे का स्टॉल सुबह 4:30 बजे। तो मैं भूल गया था कि ये चांदनी चौक है। तो मस्त अब छोले भटूरे खाऊंगा, तुमको ललचाऊंगा और ये रैप करके टपाक। तो भाई सब मेरे से पूछ रहे थे कि जम्मू ठंडा है क्या, जम्मू ठंडा है क्या? तो मैं बता दूं, जम्मू में टेम्परेचर है 18 डिग्री और दिल्ली में है 10 डिग्री। बहुत हो गई बकचोदी, अब जा रहे हैं, रैपिडो बुक करते हैं, घर जाना है भाई, घर की याद आ रही है। लेट हो रहा है भाई, ठंड लग रही है। तो रैपिडो वाले भैया की बीवी बनके मैं ये छोटा हेलमेट लगा के उनके पीछे बैठ गया और भाई इतनी तेज चला रहे थे कि ये बांधने के बाद भी बीच में हवा भर रही थी और ये हेलमेट बार बार उड़ के पीछे भाग रहा था, इसलिए मैंने पकड़ लिया। आ गया हूँ, हो रहे रैपिडो वाले भैया। अब जाएंगे वो भी अपने घर, मैं भी जा रहा हूँ अपने घर। सुबह के कितने बज रहे हैं? 5:30। सो इन माई रूम आफ्टर 3 days। ओके, ओए शोल्डर चमक रहा है बे, ये देखो। यो हो, सही है भाई, सही है। लेकिन यार 3 दिन जिम स्किप हो गई ना, पुश हो गया एकदम। थोड़ा और इससे ज़्यादा वो था और थोड़ा पेट हल्का सा निकल रहा है। वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ खाया हैवी, तो फिर से कर लेंगे, कोई नहीं, अपना शरीर है, ठीक कर लेंगे, 10 दिन लगेंगे। जिस हिसाब का आलसी हूँ मैं, मुझे 10 दिन क्या 10 महीने कम पड़ जाएंगे बे। अब तो मैं सोऊंगा, 5:30 बज रहे हैं। चलो मिलते हैं। अय्या भैया बीच में सैया।